मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी यह प्रश्न अपने आप से किया है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों गलत होता है? क्यों अच्छे लोग दुखों में उलझे रहते हैं? आज की इस कथा में भगवान शिव स्वयं एक साधु को यह दिव्य रहस्य बताते हैं कि ईमानदार, सच्चे और नेक लोगों के जीवन में बार बार कष्ट क्यों आते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय गांव में शिवंद नामक एक तपस्वी रहता था। वह अत्यंत दयालु, करुणामयी और परोपकारी था। वह भूखों को भोजन देता था, दुखियों के आंसू पोंछता था और हर किसी के लिए अच्छा सोचता था। लेकिन समय की विडंबना देखिए, एक दिन उसका आश्रम लूट लिया गया। दूसरे दिन उसकी गाय मर गई। तीसरे दिन गांव के लोग ही उस पर झूठा आरोप लगाने लगे। वह रात को भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा और बोला, हे महादेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों? क्या इस संसार में अच्छा होना ही सबसे बड़ा अपराध है? और तभी वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। अचानक मंदिर की शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश निकला। त्रिनेत्रधारी महादेव स्वयं प्रकट हुए। ढाल पर चंद्रमा, कंठ में विष और करुणा से भरे नेत्र। भगवान शिव बोले, वत्स शिवनंद, तुम्हारी आंखों में जो पीड़ा है वह तुम्हारे हृदय की शुद्धता का प्रमाण है। तुम्हारे आंसू केवल दुख नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई है। अब मैं तुम्हें वह 5 सत्य बताता हूं, जिन्हें जानकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यह वही सत्य हैं जो केवल कुछ ही भक्त समझ पाते हैं। भगवान शिव ने कहा, वत्स, अच्छे लोग पूर्व जन्मों के अथवा दूसरों के कर्मों का बोझ भी सहन करने की शक्ति रखते हैं। जैसे एक फलदार वृक्ष पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं क्योंकि वह फल देता है, वैसे ही जीवन में सबसे अधिक कष्ट और आलोचनाएं भी उसी व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं जो दूसरों के लिए उपयोगी होता है, जो अच्छा होता है। एक अच्छा व्यक्ति हर चोट, हर ताना, हर कठिनाई को चुपचाप सह लेता है। ठीक वैसे ही जैसे वह वृक्ष जो पत्थर सहकर भी मीठे फल देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरों को देना होता है, गिराना नहीं। अच्छाई हमेशा परीक्षा लेती है और जो उसे सह लेता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। भगवान शिव बोले, वत्स, जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार को मिटाता है और दूसरों को राह दिखाता है, वैसे ही तुम भी अपने दुखों से तप कर समाज के लिए एक प्रेरणा बनते हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक उदाहरण है, एक प्रकाश है उन सभी के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। स्मरण रखना, एक अच्छे व्यक्ति का जीवन केवल उसका व्यक्तिगत सफर नहीं होता है, वह पूरे समाज का दीप होता है जो अपनी लौ से अनगिनत जीवनों को रोशन करता है। वत्स, जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा से और अधिक निर्मल और तेजस्वी बनती है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें यह अग्नि परीक्षा देता हूं। मैं जानता हूं कि तुम इसमें खरे उतरोगे और यही तुम्हें विशेष नहीं, विशिष्ट बनाता है। स्मरण रखो, अच्छे लोगों की परीक्षा कठिन होती है क्योंकि उनका अंत सदैव शुभ, महान और प्रेरणादायक होता है। भगवान शिव बोले, वत्स, यदि मैं तुम्हें हर चीज सरलता से दे दूं तो वह तुम्हारे अंतःकरण में अहंकार का बीज बो देगा। परंतु दुख तुम्हें झुकना सिखाते हैं।
तुम्हें नम्र बनाते हैं। और जब मन नम्र होता है तभी ईश्वर उसमें उतरते हैं। स्मरण रखो, मैं उन्हें ही अपने समीप बुलाता हूं जिन्हें मैं अपने स्पर्श के योग्य मानता हूं। भगवान शिव ने कहा, वत्स, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम फिर भी प्रतिशोध ना लो, तब जान लो कि तुम मेरी दृष्टि में विशेष हो। क्योंकि क्षमा केवल दुर्बलता नहीं, वह सबसे बड़ा बल है। मैं उन्हीं को अपना बनाता हूं जो अपमान, तिरस्कार और पीड़ा सहकर भी अपने भीतर प्रेम और करुणा को जीवित रखते हैं। ऐसे लोग संसार में दुर्लभ हैं और मेरे हृदय के अत्यंत समीप हैं। दुनिया न्याय नहीं करती है, पर मैं करता हूं। और मैं कभी भी अच्छे लोगों का त्याग नहीं करता हूं, बल्कि समय आने पर उन्हें वही स्थान देता हूं जहां उनका तेज सबको मार्ग दिखाए। शिव जी के वचनों को सुनकर शिवनंद की आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब उसमें शिकायत नहीं, शांति थी। वह बोला, प्रभु, अब मैं जान गया, दुख मेरी आत्मा को बड़ा बना रहे हैं। आपकी परीक्षा मेरी भक्ति को गहरा कर रही है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जाओ, तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा तप है। दुखों को सहकर भी शांत रहना, अपमान को पीकर भी मुस्कुराना, यही सच्ची तपस्या है। और जब तक तुम्हारा हृदय इतना ही विनम्र, करुणामय और निर्मल रहेगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। हर कदम पर, हर परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी सहनशीलता ने मुझे तुम्हारा सखा बना लिया है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे लोगों का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर वह पवित्रतम होता है। दुख एक साधना है जो आत्मा को प्रभु के समीप लाती है। ईश्वर परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिन्हें वे अपनी दिव्यता के योग्य मानते हैं। हर पीड़ा में कोई छुपा हुआ आशीर्वाद होता है, उसे पहचानो। अच्छा इंसान कभी हारता नहीं है, वह हर बार और गहराई से ईश्वर से जुड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, कभी मत सोचना कि तुम्हारा अच्छा होना व्यर्थ गया, क्योंकि मैं हर आंसू गिनता हूं, हर पीड़ा देखता हूं और सही समय पर हर अच्छे इंसान को उसकी असली जगह देता हूं। तो मित्रों, अगर आप भी एक नेक इंसान हैं और कष्टों से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।